क्यों खोद रहे थे कब्र आप؟ बाजी बाज फैली वास्ते। लोग अपनी माओ को, बहनों को किस तरह वो दफना के जाते हैं, तो आप वो कब्र खोद के उस कब्र के अंदर लेट के आप उनके साथ ज्यादती करते थे। आपको जरा सा भी खौफ नहीं खुदा का आया? बाजी गलती हुई है जी, गलती हो गई है। गांव के लोगों ने यहाँ पर जो गोरखन रखा हुआ था, उसने ऐसा घिनौना काम किया है कि जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। ये कोई अरसा 3-4 साल से एक कंप्लेन आ रही थी कि कोई जानवर या कोई इंसान जो है ना वो कब्रों को उखाड़ देता है, उसकी ईंटें वगैरह और मिट्टी वगैरह वहाँ से हटा देता है। हमने जाके मैंने खुद भी देखा और उसके लिए बाकी लोगों ने भी काफ़ी उसके रिसर्च किया, लेकिन हमें कोई पता नहीं चल रहा था कि कोई जानवर है या इंसान है। 3-4 साल से ये कंप्लेन है और सिर्फ औरतों की जो है कब्रें उन पे ये होता था, मर्दों की कब्रें जो है ना वो महफूज रहती थी। तो गोरकन वहाँ पे जो है, उनकी फैमिली वहाँ पे रह रही है, वो उनको बार बार हमने ये कहा कि आप इसका ज़रा देखें ये क्या हो रहा है। लोगों का ये सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑफ द डे ये हुआ है कि आज से 7 दिन पहले एक औरत की वफ़ात हुई है। हम जनाजे में भी शामिल थे। 2 दिन बाद लोग आए हैं मेरे पास कि इस तरह जी यहाँ पे ना वो कब्र जो है वो उन्होंने फिर वही अमल हुआ है जो पहले हो रहा था। तो मैंने उसके लिए फ़िक्र किया, जाके देखा तो ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर ने ना वहाँ पे वो पंजे शंजे मारे हैं और कोई वहाँ पे कोई एविडेंस हमें नहीं लगा कि किसी इंसान का काम है। हमने उसके लिए थोड़ा सा ये किया कि 4-5 रोज़ से वहाँ पे लोगों को बिठाया, अपने पहरेदार लगाए कि इसको देखें कि ये क्या हो रहा है। रात तकरीबन 10 बजे, ये पिछली रात तकरीबन 10 बजे लड़के जो हैं वो अपने वहाँ पे कर रहे थे, तो एक वो जानवर वहाँ से दौड़ा है जिसको हम सेब बोलते हैं, उसके कांटे होते हैं, वो वहाँ से दौड़ी, उसके पीछे दौड़े हैं। अब ये इस बंदे ने ये शायद समझा कि ये मेरे पीछे दौड़े हैं। कब्र से एक सर बरामद हुआ और बंदा बाहर निकला है और बिल्कुल उसने अपने ऊपर वो ली हुई थी जैकेट वगैरह पहनी, तो जानवर की जैसी शक्ल थी। तो उन लड़कों ने वहाँ पे शोर डालना शुरू कर दिया कि मतलब डर गए कि ये कोई मतलब है कि कोई आफात है या कोई जिन्न है या भूत है। इसी दौरान ये उन पे हमलावर हुआ है। वो बच्चे थे, वो इनको उसने भगाया है। इसी दौरान कुछ और लोग जो वहाँ पे सुन रहे थे वो वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इस बंदे को काबू कर लिया। पकड़ के फिर इस बंदे को इधर लेके आए हैं, तो उसने मेरे सामने एडमिट किया है कि मैं 4 साल से यही अमल दोहरा रहा हूँ और हम बड़े परेशान हैं। और दूसरा, हम जब पुलिस के पास गए हैं तो मुझे वहाँ जाके एक और शौक हुआ है कि इसमें कोई कानून साजी नहीं है। हमने कहा है कि मुर्दों की इसने जो है वो बेहुरमती की है, तो उस पर कोई कानून है, इस पर दफात लगाएं। काफ़ी उन्होंने वहाँ पे लीगल जो उनके डीएसपी साहब बैठे हैं उनसे उन्होंने भी बात की, मैंने भी की, डीपीओ साहब से भी बात की। तो उस पर कोई कानून नहीं है। जो दफात लगी हैं वो बेलेबल हैं, वो 2 महीने बाद बंदा बाहर आ जाएगा। तो मेरी हुकूमत पंजाब से नहीं बल्कि मेरा चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट है, और ये जो मेरे भाई यहाँ से मुंतखब होके जाते हैं कानून साजी करने के लिए, फंड्स की दौड़ में लगे रहते हैं कि हमें फंड्स मिल जाए जिसमें हमारी बेईमानी है, हम वहाँ से हमें कुछ बच जाएगा, लेकिन ये जो असल इश्यूज हैं इनकी तरफ इन्होंने आज तक तवज्जो नहीं दी। 70 साल हुआ है मेरे मुल्क को बने हुए और आज तक यही कानून पास नहीं हुआ। मेरी माँ की, मेरी बहन की वहाँ पे बेरुमती हुई है और मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने कानून हाथ में नहीं लिया। लोगों ने कहा इसको मार देते हैं, कुछ करते हैं। मैंने कहा जो कानून है उसके मुताबिक इसको करेंगे। मैं खुद भी नुमाइंदा हूँ। आजकल मैं तहसील जनरल सेक्रेटरी हूँ पीटीआई का। तो मेरी पीटीआई गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है और मेरी चीफ जस्टिस साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा वो तो इंसान उसको दरिंदा भी नहीं कह सकते कि जानवर भी, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाते। इतनी बदनसीबी है कि इस पे कोई कानून नहीं है। हम क्या करें? हम अब सारा दिन इधर हमारी मीटिंग थी कि इस पे क्या अल्लाह अमल बनाया जाए, कि क्या किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। हम मजबूर हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो उसको सजा देगा, लेकिन इस जुर्म में हम सारा माशरा शामिल है। ये जुर्म उसने नहीं किया, हम सब ने किया है। अगर उसको कोई जजा सजा ही नहीं है तो वो क्या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ये हमारे लिए हमारी अपील है कि इस पे कोई कानून साजी की जाए। जी अशरफ है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ पहला सादका बाहर रहिंदा सा, तो हूँ जुइयां शरीफ आया रहना जी, दरबार थे जी। ये कब से कर रहे हो गलत हाँ काम? जी, ये जी पहला वाकया जी। अच्छा। कबर पुट्टी जरूर है ते कीता नहीं है। ते उन्हें मैं बैठा था तो उन्हें लैट मारी है, तो मैंने उन्हें आख्या भी केड़ा है। इन्ने चिर मैं डर के ते नस पिया। ये जी तकरीबन टाइम 10 का टाइम सी।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋ ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਲਕਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੱਸ ਪਿਆ ਜੀ। नहीं क्यों खोद रहे थे कब्र आप? ਬਾਜੀ ਬਦ ਫੈਲੀ ਵਾਸਤੇ। आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि लोग अपनी माओ को बहनों को किस तरह वो दफना के जाते हैं, तो आप वो कब्र खोद के उस कब्र के अंदर लेट के आप उनके साथ ज़्यादती करते थे? आपको ज़रा सा भी खौफ नहीं खुदा का आया? ਬਾਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।